Assalamu alaikum. BS first semester. It's our next topic, rocks and their classification. First of all, we have to know about what is the rocks. Rocks in an ordinary sense implies something which is hard and resistant. Okay, but by geological point of view, the word is extended so include all the solid materials of the earth's crust. Either it is hard like granite or soft like clay or uncompacted like gravel. इट्स मीन्स कि रॉक जिसे हम चट्टान कहते हैं, ठीक है, जब भी चट्टान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो वो सख्त के मायनों में या फिर ना टूटने वाली, रेजिस्टेंस रहने वाली चीज़ों में इस्तेमाल होता है। लेकिन जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसकी बात करते हैं तो जो सॉलिड मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, जो ज़मीन का सख्त क्रस्ट है जिसके ऊपर ज़मीन के मुख्तलिफ खतोखात आप देखते हैं, हर तरह की जो फिज़िकल लैंडफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो देखते हैं, वो हर जगह पर सख्त नहीं है, ठीक है, वो कहीं पर सख्त है लाइक ग्रेनाइट और सॉफ्ट है लाइक क्ले, कहीं पर जुड़ा हुआ है और कहीं पर नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। और रॉक इज़ नॉट अ डेफिनेट केमिकल कंपाउंड, किसी भी रॉक का एक केमिकल कंपाउंड डेफिनेट नहीं है, बट यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मिनरल्स, बल्कि वो मुख्तलिफ मिनरल्स का मिक्सचर है। जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो एनी नेचुरली फॉर्म्ड मैस ऑफ मिनरल मैटर, यानी कोई भी ऐसा कुदरती तौर पर मादा जो यहाँ पर मिनरल्स हों ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन, जिसका ओरिजिन ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो, डेट फॉर्म्स आवर प्लेनेटरी क्रस्ट इज़ कॉल्ड अ रॉक, ठीक है। जो हमारी ज़मीन को का क्रस्ट बनाता है वो हमारा क्या कहलाता है, चट्टान कहलाता है। Any naturally formed mass of material of organic or inorganic that forms our planetary crust, that is called rocks. Make these rocks are make up of bulk of all rocks of the continental and oceanic crust, यानी कि ये सारी rocks मिलकर जो है continental oceanic crust बना रही हैं। Solid rock is sometimes found right at the surface as an outcrop, ठीक है, but over most of the earth's land area the bedrock is covered by the layer of broken and partly decomposed rock particles referred to as regolith। यानी यहाँ पे ये वो बात कर रहा है कि जो सॉलिड रॉक्स होती हैं वो बिल्कुल ही आपस में जुड़ी हुई कॉम्पैक्टेड फॉर्म में नहीं मिलती, बल्कि बहुत सा जो बेड रॉक होता है, ठीक है, वो हमें लेयर्ड फॉर्म में और हमें पार्टली डिकम्पोज रॉक पार्टिकल्स जो होते हैं ना, यानी कि ज़रात में और टूटे पत्थरों में इस तरह के फॉर्म में मिलता है, उसे रेगोलिथ कहते हैं। एंड सॉइल इन इज़ ऑफन प्रेजेंट अबव द रेगोलिथ, और जो सॉइल होती है वो रेगोलिथ के ऊपर होता है, यानी कि सबसे पहले हमारा आउटक्रॉप होता है जो सख्त किस्म की चट्टान होगी, वो उसके ऊपर हमारे पार्टिकल्स होंगे, पत्थर वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, बोल्डर्स, पत्थर, ठीक है, और वो कॉम्पैक्टेड फॉर्म में नहीं होंगे, और उसके ऊपर हमारी सॉइल होगी, ठीक है, सबसे ऊपर सरफेस जिस पर हम घर वगैरह बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, हमें सॉइल नज़र आती है, बारीक मिट्टी, ठीक है, तो ये वो सॉइल होगी। अब जो है द एनॉर्मस वैरायटी ऑफ रॉक्स कैन बी सिस्टमेटिकली क्लासिफाइड लॉजिकल फैशन, ठीक है, वो कह रहे हैं कि रॉक्स जो हैं वो सिस्टमेटिकली क्लासिफाइड है, बहुत सारी क्लासिफिकेशन वाले देखने में आती है, और इसकी नॉलेज को हम कहते हैं पेट्रोलॉजी, यानी रॉक्स के बारे में स्टडी करने को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को पेट्रोलॉजी कहा जाता है, और ये हमारे हम जोग्राफिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें टोपोग्राफी पढ़नी होती है, उसके लिए हमें रॉक्स को और उसके टाइप्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, हम अगर बात करें रॉक्स की तो इसमें कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट देखने में आती है, वो कैसी होती है कि इसमें आपके एलिमेंट, सिंबल और परसेंटेज बताई हुई है। ऑक्सीजन एलिमेंट सबसे ज़्यादा देखने में आता है जो 46.6% है, सिलिकॉन सेकेंड नंबर पे आता है 27.7, एलुमिनियम, और फिर आयरन, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, और इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स देखने में आते हैं, ठीक है, ये सब मिलकर हमारी रॉक्स बनाते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन के लिहाज से रॉक्स को 3 कैटेगरीज में, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप जो है डेट मीन्स रॉक्स फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, ठीक है, लावा और मैग्मा के सोलिडिफाई होने और कूल करके ठंडा होने की वजह से
जो है जो रॉक्स बनती हैं उसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद डिपोजिशन और कंप्रेशन की वजह से भी रॉक मिनरल्स और फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, फ्रेगमेंट्स टूटे फूटे पत्थरों को कहा जाता है या मेटल्स को कहा जाता है, तो प्रोड्यूस सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, यानी कि डिपोजिशन की वजह से जो होते हैं लेयर, इनके में लेयर्स बनती हैं। और जब एग्जिस्टिंग जो आपकी रॉक्स होती हैं आइदर दे आर इग्नियस और सेडिमेंट्री, दे आर मॉडिफाइड बाय द हीट एंड प्रेशर दैट इज वॉज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी हीट और प्रेशर की वजह से जो आपकी पहले से मौजूद रॉक्स होती हैं वो दोबारा मेल्ट हो जाती हैं और अपनी जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके लिहाज से इसको क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। बिकॉज दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स दस दे आर कॉल्ड सेकेंडरी रॉक्स। ठीक है, तो अब जो हम बात करेंगे जिस रॉक्स की वो इग्नियस रॉक्स हैं, सबसे पहली रॉक्स। ठीक है, सेकेंडरी आपकी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक हम लोग कल स्टडी करेंगे। इग्नियस रॉक्स की जब बात करते हैं तो द टर्म इग्नियस मीन्स ओरिजिन ऑफ फायर, यानी आग का ये मैटर है सारा, फ्रॉम द एंशिएंट लैटिन वर्ड है, ये इग्नियस से निकला है, इसका मतलब है फायर। ठीक है, सबसे पहले क्या था कि हमारी जो ज़मीन थी अर्थ, ठीक है, वो बिल्कुल मॉल्टन मटेरियल था। व्हेन दे मूव इन फ्रॉम इनटू इट्स एक्सिस and orbits of this around the sun, then they cool down and solidify. Thus the first rocks which produce or make of solid material of the earth the igneous rocks, यानी जो पहली rocks बनी थी, जो सबसे पहले प्रोड्यूस हुई थी, वो igneous rocks थी। that was within the forces of the tremendous strength that caused magma to rise to upward, यानी कि सबसे पहले जो ज़मीन के अंदर फोर्सेस थी, उन्होंने मैग्मा को फोर्स किया, प्रेशराइज किया कि वो बाहर की तरफ निकले, और फिर क्योंकि बाहर जो टेम्परेचर था वो लो था, हवा मौजूद थी, तो उसकी वजह से कूल और सॉलिडिफाई हो गई। ठीक है, और हमारा सॉलिड क्रस्ट का पार्ट बन गया। इग्नियस रॉक्स भी डिफरेंट काइंड्स की हैं। ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, हाइपरबेसल रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। अगर हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल ग्रेनाइट, ड्योराइट और गैब्रो होती हैं। ये वो रॉक्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं, यानी कि इग्नियस रॉक्स सॉलिडिफाई बीनीथ द अर्थ सरफेस where surroundings no magnetic material serves as insulation which greatly retard the rate of cooling in। ठीक है, वहाँ पे इंसुलेशन वगैरह कोई चीज़ मौजूद नहीं होती जो इसको कूल डाउन कर सके। ठीक है, और ये ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती हैं। इसकी एक्स्ट्रा एग्जांपल जो हम दे सकते हैं, सबसे पहली जो है ग्रेनाइट है। ठीक है, और मॉडल मटेरियल जो होता है वो क्विकली ठंडा नहीं होता, इसलिए क्रिस्टलाइन होती है और बहुत ज़्यादा इसमें बड़े बड़े साइज़ के क्रिस्टल्स बनते हैं। फिर आ जाती है हाइपरबेसल रॉक्स। ये कौन सी रॉक्स होती हैं? मॉल्टन मटेरियल क्या होता है कि इट लीव्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि वो अपना प्रेशर और हीट के बायस जब ऊपर की तरफ को उठता है तो वो जॉइंट्स में, ठीक है, और वेंट्स वगैरह में जो है पहुंच जाता है और एकदम से टेम्परेचर और प्रेशर रिलीज होने की वजह से सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, उसमें सेल, डाइक, लेकोलिथ, लोपोलिथ और पैथोलिथ आ जाती है। तो जब हम सिल की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि आपकी जो है जब मटेरियल जो होता है मैग्मा की बात हो रही है, हॉरिजेंटली ये आपकी जो है वो सॉलिडिफाई हो जाए तो इसको हम सिल कहते हैं। जब वर्टिकली होता है तो इसको हम डाइक कहते हैं, और जब आपकी डोम शेप में होता है तो उसे लेकोलिथ कहते हैं, और जब जो है ये किसी भी फॉर्म में जो है वेंट्स और जॉइंट्स में होता है तो उसे लोपोलिथ कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं? जब वोल्केनो एक फटता है तो जो मैग्मा है वो लावा बन के बाहर निकलता है, यानी ज़मीन के अंदर अगर मॉल्टन मटेरियल है तो वो मैग्मा है, और जैसे ही वो ज़मीन के बाहर आता है वो लावा बन जाता है। तो लावा के सॉलिडिफाई होने और कूल डाउन होके प्रोसेस को के बाद जो रॉक्स डेवलप होती हैं वो वोल्केनिक रॉक्स होती हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स कहलाती हैं। ठीक है, और इनमें क्रिस्टल्स वगैरह नहीं होते, और हाइपरबेसल रॉक्स में क्रिस्टल्स होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर आप इसको देखें तो इसको हाइपरबेसल रॉक्स की आपको एग्जांपल नजर आएंगी कि ये देखिए ये डाइक है, ठीक है, ये लोपोलिथ है और ये बेथोलिथ है, नीचे का वॉल्केनिक पाइप है, यहाँ से फिशर निकल के एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती है। एक्टिव वॉल्केनो, एक्सट्रूसिव वॉल्केनो, लेकोलिथ, डोम शेप आ जाता है, सिल जो है वो हॉरिजॉन्टली आ जाता है, और वर्टिकल रॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इग्नियस रॉक्स की। तो इसमें सबसे पहले आता है इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं जो बाकी किसी रॉक्स में नहीं बनते। फिर इसमें जो है फॉसिल के ट्रेसेस, एनिमल और प्लांट्स के फॉसिल्स बिल्कुल नहीं मिलते। दीज रॉक्स आर कम्पैक्टेड एंड मैसिव, दे हैव नो लेयर्स, जॉइंट्स एंड डेवलप जो वेंट्स होते हैं इसमें,
आपको देखने में मिलेंगे, लेकिन आपके जो लेयर्स नहीं होंगी। इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं और रेजिस्टेंस टू जो है आपके आउटर या फिर हम कहेंगे हवा, पानी और ग्लेशियर वगैरह जो आपके वेदर्ड मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इरोजन है उसको कोई मतलब जो है डिस्टिंग्रेशन करती हैं, ठीक है, रेजिस्ट करती हैं। फिर इग्नियस रॉक्स में भी क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स बाय इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन के हिसाब से दो एग्जांपल्स में चेंज बताया जाता है, एसिड इग्नियस रॉक्स और बेसिक इग्नियस रॉक्स। एसिड इग्नियस रॉक्स में सिलिका और होता है बहुत ज़्यादा, जो 80% होता है, और 20% जो है वो एल्यूमिनियम, अल्कली, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। बेसिक इग्नियस रॉक्स, इसको सियाल कहते हैं। बेसिक इग्नियस रॉक्स को सीमा कहेंगे, जिसमें सिलिका जो होता है वो 40% होता है, मैग्नीशियम 40% होता है, और 20% जो होता है वो ऑक्साइड, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम वगैरह होता है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपको बेसाल्ट की मिली जाती है। यहाँ आपकी इग्नियस रॉक्स खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स।